गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ लेंगे रूल्स ऑफ नाउन, संज्ञा के नियम। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पिछली क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन पढ़ी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखा था पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा होता था वर्ब, पांचवा होता था एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हमने इन टॉपिक्स को विस्तार से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम लोग जानते हैं मतलब नाउन के नियम या संज्ञा के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ नाउन, संज्ञा के नियम, जिसमें हमारा फर्स्ट रूल है कि जब दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे टाउन आफ्टर टाउन है, तो टाउन क्या होगा, एक नाउन है, वो भी सिंगुलर में, फिर आफ्टर प्रीपोजिशन उसको रखेंगे किस में, सिंगुलर फॉर्म में। इसको नाउन और प्रीपोजिशन हो, उसके बाद सेम नाउन हो, तो उसको किस में रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। और टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो टाउन्स क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी पर एग्जांपल नंबर दूसरा, जैसे जैसे बस आफ्टर बस, तो बस क्या है, एक नाउन है, बस क्या है, नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन और पुनः बस है, तो इसको सिंगुलर फॉर्म एक वचन में रखेंगे। अगर बसेस आफ्टर बसेस करेंगे तो बसेस क्या, बहुत सारी बसेस, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर थर्ड है टेबल आफ्टर टेबल, तो टेबल क्या हो, एक नाउन है, वो भी सिंगुलर फॉर्म में। टेबल्स आफ्टर टेबल्स, टेबल्स क्या हो जाएगा, बहुत प्लूरल हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट में ये है कि रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो दोनों नाउन को किस में रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, तो टाउन एक नाउन है और उसको रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो टाउन्स क्या हो जाएगा, प्लूरल, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। इसी प्रकार बस आफ्टर बस, तो बस क्या है, एक सिंगुलर है, बस सिंगुलर नाउन है, आफ्टर क्या प्रीपोजिशन, तो इसको रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में। अगर प्लूरल फॉर्म रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेबल आफ्टर टेबल, टेबल क्या है, नाउन है, इसको रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में। अगर टेबल्स कर दिए तो बहुवचन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर क्या, सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ऐसे नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल बहुवचन होते हैं उनके पहले डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग हो तो इन नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल, जैसे 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 3000 रुपये, 3000 रुपये, तो 3000, 3000, तो थाउजेंड्स नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे, 3000 रुपीज़ करेंगे। तो 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 3000 रुपीज़ सही होगा। इसी पर दूसरा एग्जाम्पल देखते थे, जैसे माई फादर ब्रॉड 400 वीक, तो 4 क्या है, एक निश्चित डिफिनिट संख्या दिखा दिया। लेकिन 100 डिफिनिट, जैसे हंड्रेड्स हो गए या हज़ारों, 400 का मतलब क्या है, सॉरी सैकड़ों, थाउजेंड्स मतलब होता है हज़ारों, और थाउजेंड्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, हज़ारों हो जाएगा। तो माई फादर ब्रॉड 4, 4 क्या होगा, एक निश्चित संख्यात्मक होगी, निश्चित संख्या होगा। माई फादर ब्रॉड 400, तो 400 सही होगा, लेकिन 400 क्या हो जाएगा, गलत। तो एक बार पुनः रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रूल नंबर सेकंड कहते हैं कि ऐसे नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल बहुवचन होते हैं, जैसे 3000 रुपीज, 3000 रुपये, तो ये बहुवचन हो गया, उनके पहले डिफिनिट न्यूमेरिकल न्यूमरल एडजेक्टिव, किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग हो तो नाउन को क्या कहते हैं, प्लूरल नहीं बनाया जा रहा। नाउन मतलब 3 जैसे है तो निश्चित संख्यात्मक, 1000,
मतलब क्या, 1000 मतलब 1000, तो 3000 रुपये इज इनफ, तो इसको किस में रखें, सिंगुलर फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। जैसे 3000 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जैसे माई फादर ब्रॉड 400, जैसे 4 है और उसके बाद 100 है, इसको हंड्रेड्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फिर 400 क्या हो जाएगा, 400 बहुवचन हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये नंबर था सेकेंड। अब इसके बाद पढ़ते हैं फोर, रूल नंबर थर्ड की तरफ, सॉरी इसी सेकेंड का रूल नंबर सेकेंड का नहीं दूसरा पार्ट है कि यदि किसी वाक्य में अनिश्चित गणनीय संज्ञा इनडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो उन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बनानास, मिलियंस ऑफ पेन्स, मतलब इनके आगे कोई निश्चित नहीं, 1000 2000 नहीं दिया, ओनली थाउजेंड्स दिया, ओनली हंड्रेड्स दिया, ओनली डजन्स, 1 2 डजन्स नहीं दिया, तो इनको हम क्या बना सकते हैं, इनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ ओमेन, हजारों औरतें, फॉट अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम, मतलब हजारों औरतें दहेज के विरोध में लड़ी, तो हंड्रेड्स, इसमें क्या होगा हंड्रेड्स, लेकिन इसमें लिख दे अगर 200 300, तो हंड्रेड्स नहीं होगा, 200 होगा, ठीक। इसी प्रकार थाउजेंड्स ऑफ रुपी इज इनफ फॉर मी, तो थाउजेंड्स ऑफ रुपी होगा, रुपीज नहीं कर सकते, थाउजेंड्स ऑफ क्या होगा, रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, सॉरी ये यहाँ पे क्या हो, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज होगा, थाउजेंड्स ऑफ क्या होगा, रुपीज, हजारों रुपए मेरे लिए क्या है, काफी है। इसी तरह थाउजेंड ऑफ रुपी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाते, ये क्या है, ये रूल नंबर क्या है, ये रूल नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है। तो अब हम लोग रूल नंबर थर्ड के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। इस रूल नंबर बहुत इजी है, वेरी इजी। जैसे रूल नंबर थर्ड में क्या है, रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं, जैसे मील हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ग्राम, किलो जैसी माप की ना इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सारी क्या है, माप की इकाई है। जैसे मील हो गया क्या है, दूरी मापता, किलोमीटर भी क्या है, दूरी नापता, सेंटीमीटर भी क्या है, ये भी सेंटीमीटर किसी कपड़े वगैरह की नाप करता है, मिनट जो है समय की इकाई है, सेकंड भी क्या है, समय के, ग्राम फिर क्या है, भार, किलो जैसे क्या है भार, ये सारी क्या है, माप की इकाई है। तो इनका प्रयोग जब हाफ ए या एन के बाद हो तो माप की इकाई सिंगुलर फॉर्म में होती है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, हाफ ए सेकेंड इज इनफ फॉर मी, तो हाफ ए सेकेंड, तो ये माप की जो इकाई है इसको रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में, किस में रखेंगे, माप की इकाई को रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में। जैसे हाफ ए सेकेंड्स नहीं कर सकते, हाफ ए सेकेंड नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, तो हाफ ए सेकेंड ये क्या होगा, हाफ ए सेकेंड, हाफ ए सेकेंड होगा, हाफ ए सेकेंड इज इनफ फॉर मी, तो ये सही होगा, हाफ ए सेकेंड्स इज इनफ फॉर मी, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, सॉरी। इसके बाद पढ़ते हैं हम कौन सा रूल नंबर, अगला रूल नंबर कौन सा, चौथा रूल नंबर पढ़ते हैं, रूल नंबर, सॉरी रूल नंबर अगला 5 नंबर पढ़ते हैं, रूल नंबर क्या पढ़ते हैं, 5। इसमें क्या है, जैसे कोई एनी वन ऑफ, बोथ ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सेवरल ऑफ, एवरी वन ऑफ, ए लॉट ऑफ, फ्यू ऑफ, ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग यदि किसी वाक्य में हो तो इनके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईदर ऑफ मैन, तो मैन क्या प्लूरल हो गया, ईदर ऑफ मैन नहीं कह सकता, मैन क्या हो जाए, एक वचन हो गया, तो ईदर ऑफ मैन बहुवचन का प्रयोग है, दोनों में से कोई एक आदमी ईमानदार है। ईच ऑफ द बेंचेज होगा, बेंच नहीं कर सकते, ईच ऑफ बेंचेज, ईच ऑफ बेंचेज होगा। तो इसके बाद जो नाउन होते हैं, नाउन जो होता है उसको किस में रखते हैं, प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में नहीं रखते, ठीक। तो ये होगा रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 के बाद 6 में बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 6 क्या है, ये भी बहुत इजी रूल है। सबसे पहले देखते हैं क्या, इसके 1 2 3 4,
इनको प्लूरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग होता है जब ना 1 2 3 मतलब डिफिनिट, ये क्या है, निश्चित संख्या का बोध करा। 1 2 3 क्या है, निश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे 1 2 3 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। तो इनके बाद क्या होगा, प्लूरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग। जैसे 60 माइल्स, 60 माइल्स, 60 माइल नहीं होगा, 60 माइल्स होगा। 4 किलोज, 4 किलो होगा, 4 किलो, 4 किलोज होगा, किलो नहीं होगा। 4 किलो क्या हो जाएगा, गलत। जब 1 2 3 4 एक्स्ट्रा दिए हो तो इनको प्लूरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जब इन्हीं संख्याओं के पहले क्या जुड़ जाए, ए जुड़ जाए। अभी जैसे तो ए 60 माइल्स है, अब ए 60 बॉयज क्लास, ए 60 बॉयज क्लास। तो इसमें क्लासेस नहीं यूज कर सकते, क्या नहीं कर, सॉरी बॉयज मतलब के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे नाउन बॉय क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया। इसी प्रकार ए 40 टीचर स्टाफ, तो इस 40 टीचर स्टाफ ए लग गया ना, तो इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म टीचर्स नहीं कर सकते। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।